नमस्कार महामंत्र में कई लोग ओम उमेर करके ओम नमो अरिहंताणम इस तरह से बोलते हैं, तो क्या वो उचित है? तो इसका जवाब यह है कि हमें नमस्कार महामंत्र में एक भी अक्षर का तो नहीं, काना मात्र का भी फेरफार करने का कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, मात्र नौकर मंत्र में नहीं, कोई भी सूत्र में, कोई भी स्तवन में, कोई भी सज्जाए में, कोई भी स्तुति में ऐसा कोई भी फेरफार करने का हमें अधिकार नहीं है। नहीं तो ज्ञानाचार का अतिचार हमें लगता है। कहा है न कि कूड़ो अक्षर काने मात्राए अधिको ओछो भण्यो। तो ये अतिचार सिर्फ अतिचार नहीं है, हमें भयानक ज्ञानावरणीय कर्म का बंध करा देता है, जो अगले भाव में हमें अज्ञान बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, जड़ जैसे बना देते हैं। तो हम ना ओम शब्द का उपयोग करके इसमें नमस्कार महामंत्र का उच्चार कर सकते हैं। जैसा है वैसा ही हमें उच्चार करना है। इसी तरह कई लोग स्तवनों में रे, लोल, सलूणा हो तो निकाल देते हैं और ना हो तो उसमें ऐड करके वो अपना जो राग है उसका प्राश मिलाने के लिए उसमें ये सब उमेरा करते हैं। तो वो भी करने का हमें कोई राइट नहीं है, क्योंकि महापुरुषों जो चीज़ जिस रीति से बना के गए हैं उसमें फेरफार करने का हमें कोई भी हक नहीं है। अरे हमारे नाम में भी कोई थोड़ा सा भी फेरफार कर देते हैं तो हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये तो महापुरुषों के रचे हुए सूत्रों, महासूत्रों, स्तवन, स्तुति, सज्जाएँ वगैरह है, उसमें हमें फेरफार नहीं करना है। कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि जय जय आरती आदि जिनेंदा है और नज़र के सामने पार्श्वनाथ भगवान है, तो वहाँ पर हम पार्श्वनाथ आदि जिनेंदा की जगह पर पार्श्वनाथ भगवान का नाम बोल सकते हैं। स्तवन में भी भगवान के नाम, माता पिता, गांव वगैरह का फेरफार करके हम बोल सकते हैं। इसका जवाब है कि हमें ऐसा फेरफार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। वो जैसा है वैसा ही बोलने का है। चाहे नज़र के सामने हमारे पार्श्वनाथ भगवान हो और आदिनाथ भगवान का हमें स्तवन आता है तो चलेगा, आदिनाथ भगवान का ही बोलो, क्योंकि हम भगवान का नहीं वितराग परमात्मा का स्तवन वगैरह करते हैं। इसलिए हमें कोई भी फेरफार करने का अधिकार नहीं।